वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th की जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन। प्रीवियसली हमने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल वाले टॉपिक को स्टडी किया था। उसमें हमने हार्शी-चीज एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया। तो आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है दैट इज पैकिंग ऑफ डीएनए। डीएनए किस तरह से पैक होता है और किस तरह से क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं। पैकिंग ऑफ डीएनए क्या है और डीएनए को पैक करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो डीएनए की पैकिंग का मतलब यह है इट इज द फोल्डिंग ऑफ द डीएनए। इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा, एक लफ्ज में इस सारे को याद रखना, फोल्डिंग ऑफ डीएनए टू फॉर्म कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करना डीएनए का, उसको हम पैकिंग कहते हैं। सवाल यह है Why DNA has to pack? DNA को पैक करने की जरूरत क्यों पड़ी? डियर स्टूडेंट्स, जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के दौरान सेल में DNA का काउंट डबल हो जाता है, यानी रेप्लिकेशन हो जाती है और DNA जो है वो ज्यादा हो जाता है। सेल के अंदर अब डिवाइड होना है, सेल को एक से दो बनने हैं, तो एक से जब दो बनने हैं तो उस वक्त डीएनए जो है उसको तो डबल करना पड़ेगा, दो कॉपीज बनानी पड़ेंगे उसको। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कॉपीइंग ऑफ डीएनए को कहते हैं, डीएनए से डीएनए प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की वजह से सेल के अंदर डीएनए का काउंट और डीएनए की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। यह हमारे सेल साइकिल के एस फेज में ऐसा होता है जहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और डीएनए का काउंट ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है बल्कि कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए इंक्रीज होती है। इस सारे डीएनए को एकोमोडेट करना उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, उस छोटे से सेल के अंदर इतना ज्यादा डीएनए को एकोमोडेट करना, अब क्या है उसको पैक करना पड़ेगा। इट शुड बी पैक्ड। तो डीएनए की पैकिंग इसलिए की जाती है सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डीएनए विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द सेल साइकिल, दैट अमाउंट ऑफ द डीएनए शुड अकोमोडेट विद इन दैट नैरो स्पेस। उस नैरो स्पेस के अंदर डीएनए को वहीं पे कंडेंस्ड करना, उसको कहते हैं पैकिंग ऑफ द डीएनए। इसको पैक करने की किस किस को की जरूरत पड़ती है? देखिए, मैं आपको एक मोटी मिसाल दूंगा। आपको अगर एक धागे को पैक करना होगा, लपेटना होगा, आपके पास बहुत ज्यादा धागा है, रूम भर के है धागा। अब आप उसको पैक करना चाहते हो, सारा धागा इतने सारे गोले में पैक हो सकता है। आप क्या करोगे? कोई ना कोई चीज इस्तेमाल करोगे जिसका सहारा लेकर उसको पैक करेंगे। जैसे हम इस पेन को ले लें, इसके साथ धागे को ऐसे लपेटा जा सकता है और बहुत ज्यादा धागा इसके साथ लिपट कर हो सकता है। तो इसी तरह से डीएनए भी जो है ये प्रोटीन का सहारा लेता है और प्रोटीन इसकी पैकिंग में हेल्प करते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं वो? हिस्टोन प्रोटीन इनको कहा जाता है और अल्टीमेटली एक ऐसी शक्ल इख्तियार हो जाती है बाद में पैक्ड डीएनए की, जिसको हम बाद में क्रोमोसोम कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से पैकिंग हो रही है, क्या बुनियादी तौर पे क्या चीज यूज हो रही है। ये ऑक्टामर में बिठा रहा हूं, ये मैं जो चीज दिखाने जा रहा हूं इट इज द न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम, इसमें 4 तरह के प्रोटीन हैं। इस H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 एक साइड और 4 इसकी बैक पे हैं। जैसे अभी ये टॉप है, इसकी जो टॉप है इसके बैक पे भी ऐसी ही टॉप है। तो दैट मीन्स 4 इधर ये प्रोटीन है, 4 इसकी बैक पे हैं।
दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज द ओक्टामर। क्या है? ओक्टामर है। ओक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ये क्या प्रोटीन है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। इसके बाहर अब डीएनए को लपेटा जाएगा। डीएनए को ऐसे लपेटा जाएगा, इन दिस वे, इन दिस वे। और यहां पर एक और तरह का ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, इसको कहते हैं H1। याद रहे, एट द कोर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, at the core of this structure, 4 type of histone protein are used, that are H2A, H2B, H3 and H4। ये हैं क्या? ये सारे के सारे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और इसके बाहर जो हमने लपेटा है, इट इज द डीएनए। और हिस्टोन प्रोटीन में से भी एक अहम बात याद रखना, ये बहुत हाई लेवल की बात है। हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा एमाइनो एसिड प्रेजेंट है? इसमें होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड सेंटर में है, और डीएनए के ऊपर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर जो बना ये है न्यूक्लियोसोम। ये आपके पास जो मॉडल बना, इट इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड इट वाज गिवन बाय द कॉर्नबर्गर in 1974। इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम मॉडल। एक बार और मैं बताऊंगा, जब पैकिंग करनी होगी डीएनए को पैकिंग करने के लिए पहली चीज जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसकी कोर में आ जाएंगे। ये 4 तरह के हिस्टोन हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। और इसके बाहर डीएनए लपेटा जा रहा है। और इसके एक और यहाँ पे प्रोटीन है H1 प्रोटीन। ये लिंकर डीएनए के साथ जुड़ जाता है, और ये जो डीएनए है इसको कहते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए क्योंकि इसको अब नेक्स्ट डीएनए एक और न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ना है, तो पैकिंग होती जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द पैकिंग। अब एक एक करके हम इनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये जो मैंने मॉडल दिखाया है, इट इज द मॉडल ऑफ द पैकिंग। एज यूजुअल डीएनए जो होता है वो इस शक्ल में होता है। एक बार और मैं बताऊं, क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम सेल साइकिल के दौरान मैक्सिमम क्रोमोसोम ऐसे होता है। उस वक्त क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर ये जो गांठ जैसे होते हैं, बीड लाइक अपीयरेंस जो होते हैं, दीज बीड लाइक अपीयरेंस, इनको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है, जो हमने यहां पर दिखाया। लेकिन इसी न्यूक्लियोसोम को हमने यहां पे शो किया, लेकिन ये वाली शक्ल कब इख्तियार करता है? जब सेल को डिवाइड होना होता है। मैं आपको दिखाऊं, लेट ये सेल का सेल साइकिल है, ये एम फेज सेल साइकिल है, और ये सारा का सारा फेज जो है ये इंटरफेज है। इंटरफेज में सेल को रहने के लिए मैक्सिमम क्रोमोसोम ऐसी शक्ल में होता है। एम फेज में क्रोमोसोम ये वाली शक्ल इख्तियार करता है। ये शक्ल कैसे इख्तियार करता है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ये डीएनए है। डीएनए ऐसा होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है। इस वक्त इसकी क्या स्ट्रेंथ है और कितनी पैकिंग है? इट इज ओनली 2 नैनोमीटर। level of packing is only 2 nanometer, और this is the DNA, linear strand of DNA। अब इसकी पैकिंग स्टार्ट जब हो गई तो इस न्यूक्लियोसोम की मदद से पैकिंग हुई। यहां पर आप देख रहे हैं 1 न्यूक्लियोसोम, अनदर। इस वक्त जब लेवल ऑफ पैकिंग हुआ तो ये नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर के लेवल तक पैक हो गया। जगह जगह न्यूक्लियोसोम की मदद से आपको क्लियर हुआ कि न्यूक्लियोसोम किससे बना है? हिस्टोन प्रोटीन से बना है। इसकी मदद से डीएनए पैक होता गया। और नेक्स्ट लेवल की जो पैकिंग आएगी, दिस इज द सोलिनाइड पैकिंग, सोलिनाइड मॉडल भी हम कह सकते हैं। और दिस इज द न्यूक्लियोसोम पैकिंग, इट इज द सोलिनाइड। और यहां पर 30 नैनोमीटर होगा। एक सोलिनाइड, ये जो एक सोलिनाइड है, इस एक सोलिनाइड के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम पैक हो जाते हैं। और ओवरऑल पैकिंग का लेवल कितना हो जाता है? इट इज 30 नैनोमीटर। उसके बाद एक और प्रोटीन की मदद यूज हो जाता है, एक और प्रोटीन, उसका नाम है स्कैफोल्ड प्रोटीन। इस स्कैफोल्ड प्रोटीन के साथ ये पैक्ड स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं।
और इस वक्त 300 नैनोमीटर की लेवल ऑफ पैकिंग हो जाती है और अल्टीमेटली बाद में और कंडेंसिंग और कॉइलिंग हो जाती है। आपके पास 700 नैनोमीटर की लेवल ऑफ पैकिंग, ये क्रोमोसोम बन जाता है। इसको कहते हैं क्रोमोसोम एंड इट इज द मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेजिक क्रोमोसोम यानी ये मेटाफेज स्टेज पे ये ऐसा क्रोमोसोम होता है। तो यहां पर एक चीज को नोट करिए, अगर हम इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा यहां से निकालें, ये अंदर से ऐसा दिखेगा। इसका एक छोटा सा सेगमेंट निकालेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे तो अंदर से न्यूक्लियोसोम, इसका एक छोटा सा पैक निकालेंगे तो यहां से ऐसा दिखेगा। दिस इज हाउ डीएनए गेट पैक। पहले किस शक्ल में था, हमारे पास सिर्फ 2 थ्रेड्स थी, बाद में पैक होते 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 आपके पास इस तरह का क्रोमोसोम बन गया। दिस स्ट्रक्चर is known as metaphasic chromosome. This is how the packing of the DNA takes place. एक अहम बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो होता है हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। मैं आपको सिंपली आपको बताऊं, लेट दिस इज द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम मान लीजिए, इसमें डार्क और लाइट बैंड बनेंगे। जब आप इसकी स्टैनिंग करोगे, कहीं कहीं इसको डार्क बैंड बनेंगे और कहीं कहीं इसके लाइट बैंड बनेंगे। जहां इसके डार्क बैंड बनेंगे उस जगह बहुत ज्यादा कॉइलिंग होगी, बहुत ज्यादा पैकिंग होगी। दैट इज नॉन एज हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन उस रीजन को कहेंगे, और जो लाइट बैंड होते हैं उसको कहेंगे, ये जो लाइट बैंड आपको दिख रहे हैं दैट इज नॉन एज यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है, यहां बहुत ज्यादा पैकिंग है डीएनए की, तभी डार्क बैंड दिखते हैं। और जो यूक्रोमैटिन होता है, यहां डीएनए लूज होता है और वहां पैकिंग कम होती है। जहां पर डीएनए की पैकिंग कम होगी, लूजली पैक होगा, यह रीजन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब यही रीजन ट्रांसक्राइब होगा ज्यादा, और ये इनएक्टिव रीजन कहलाया जाएगा। इनएक्टिव रीजन, ये वाला रीजन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा और इस रीजन पे जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था ये। जो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन तक भी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पहुंचे और उनकी भी हेल्प हो। थैंक्स।